Hi guys, welcome to the new video. Hope so you all are good. And today I'm going to talk about what are the 15 most important things that you should carry with yourself before coming to the UK. और ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई है जैसे कि VFS में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या फिर what are the most important questions that can be asked in the immigration. सो वो सारी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं. एंड अभी ऐसा टाइम है कि सबको अपने कैश लेटर या फिर अनकंडीशनल लेटर मिल चुका होगा एंड यू विल बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा. तो ये टाइम बहुत जल्दी निकलता है, ट्रस्ट मी. मैं भी वेट कर रहा था कि कब कैश लेटर आएगा, और जब वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करता है मतलब इट गोज सो फास्ट कि आपको पता भी नहीं चलेगा. तो पूरी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए. इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में सारा जो भी हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर दे दूंगा मैं, या फिर उसे टाइप कर दूंगा, आपके काफ़ी काम आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइज मैंने सारी लिस्ट अपने लैपटॉप पे बना रखी है और मैं उसमें से देख के आपको बताऊंगा कि आई कांट रिमेंबर ऑल 15 थिंग्स. तो आपको नीचे आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है. यू कैन स्टॉप एंड सी ऑल द थिंग्स. तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव द वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क. अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये तो मोस्ट ऑब्वियस है कि आपके पास पासपोर्ट वीज़ा वगैरह वो सब होना चाहिए, और चेकलिस्ट में सबसे ऊपर वही लिखना. एंड आई वुड सजेस्ट यू, कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में या फिर चेकलिस्ट ना बना के लास्ट में एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार स्टूडेंट्स के लिए कि ये डॉक्यूमेंट रह गया या फिर वो. तो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ प्रॉपर चेकलिस्ट और एक एक चीज़ लिखते जाओ, और जब वो आप रख लो या पैक कर लो तो उसे लास्ट दिन आप टिक करके आपको पता रहेगा कि आपने क्या चीज़ रखी है या नहीं. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट विच इज़ ओरिजिनल एंड कॉपीज ऑफ योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. फॉर एग्जांपल मार्कशीट. अभी तक मेरे को 7-8 महीने हो चुके हैं बट ऐसे यूज़ तो नहीं हुई कभी, बट फिर भी आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी में, या फिर कुछ भी अगर काम आ जाए तो आप इंडिया तो वापस जा नहीं सकते. सो इट्स बेटर टू कैरी विद योर सेल्फ. तो वो सब अपने पास रखना. Now let's move on to our third point which is you should have the sufficient amount of local currency. जब आप जैसे फॉर एग्जांपल यूके आ रहे हो तो आपके पास जीबीपी होने चाहिए, मतलब पाउंड्स होने चाहिए यहाँ पे, और साथ में क्रेडिट डेबिट या फिर जो फॉरेक्स कार्ड, बेसिकली फॉरेक्स कार्ड ही चलेगा. यहाँ पे आप जब आओगे बैंक अकाउंट खुलने में 25 डेज टू 1 मंथ लग जाएगा, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है. तो फिर आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंडिया से पेमेंट लोगे तो फॉरेक्स कार्ड से आप यहाँ पे टैप एंड पे कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है. और आपके पास कैश ज़रूर होना चाहिए. मैं खुद यहाँ पे 250 से 300 पाउंड्स कैश लाया था और वो मेरा आराम से चल गया था. कोई इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता नेसेसरी है. बाकी सब पे डिपेंड करता है, जिसको जितना लाना है वो ला सकता है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके पास कैश होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ यू शुड हैव द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे अभी तक 7-8 महीने में मेरे को अभी तक यूज़ नहीं हुई, बट आप यहाँ पे आने के बाद अगर फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या फिर कोई मांग लेता है तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी आपको. यहाँ पे आके करवाओगे तो इट्स बेटर कि इंडिया में काफ़ी सस्ता मिल जाता है, काफ़ी सस्ते में फ़ोटोग्राफ्स मिल जाती हैं आपको. तो फिर 7-8 कॉपीज़ आप अपने साथ ला सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर. तो वो है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ वार्म क्लोथ्स सच एज जैकेट, स्वेटर्स एंड बूट्स. तो क्या होगा कि जैसे ही आप सितंबर इनटेक में यहाँ पे आओगे तो विंटर्स जब स्टार्ट ही हो रहा होता है एंड टेम्परेचर वुड बी अराउंड 16-17 डिग्रीज. जब वहाँ पे जब मैं भी सितंबर में आया तो काफ़ी ठंड लगती है एकदम से आने के बाद, बट अब मेरे को इतना टाइम हो गया 17-18 डिग्रीज, अब बिल्कुल यूँ लगता है कि गर्म है. या फिर हमारे लिए क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर होता है 10 डिग्रीज, 11 डिग्रीज, 5-7, तो अब 17-18 होता है तो वो नॉर्मल लगता है हमारे लिए. बट आप जब यहाँ पे आओगे ना, जब आपको आदत नहीं होगी ठंड में रहने की, तो फिर आपके पास एटलीस्ट एक जैकेट तो अच्छी होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे आके शॉपिंग करोगे. तो इट्स दैट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज वहाँ से लगेज कैरी करोगे, आपकी स्पेस ज़्यादा भरेगी. और यहाँ पे आप जब आओगे तो स्टूडेंट डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको काफ़ी मिलेंगे. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी कि आप क्या क्या चीज़ें अवेल कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो भी उसका लिंक मैं दे दूंगा. काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. आप उस हिसाब से आप अपनी शॉपिंग भी प्लान कर सकते हो कि इंडिया से ज़्यादा ना करके यहाँ पे आके ले सकते हो. तो ये चीज़ थी. अपने साथ अपने शूज़ ले आना, जो भी 1-2, मैं अपने साथ 3 शूज़ लाया था और बाकी सब मैंने यहीं पे आके शॉपिंग की थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कंफर्टेबल शूज़ फॉर वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग. तो स्टार्टिंग में आप जब आओगे तो आपके पास होने चाहिए कंफर्टेबल शूज़. ऐसा ना हो कि आप बूट्स ले आए या फिर सिर्फ फॉर्मल शूज़ या कैजुअल शूज़ ऐसे हो. एक ऐसे स्पोर्ट शूज़ भी रखना वॉकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप हर टाइम वॉकिंग करोगे. ट्रस्ट मी, 7-8 महीने हो गए और मैं
सिर्फ वॉकिंग ही की है पूरे 7-8 महीने में। बहुत रेयर होता है कि कैब्स ले रहे हैं या फिर बसेस, तो अगर सिटी से बाहर जाना है जब बसेस ही होते हैं, वरना हर टाइम आपको वॉक करना पड़ेगा। तो यू शुड हैव द कंफर्टेबल शूज़। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th वन, विच इज़ पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स सच एज शैम्पू, कंडीशनर वगैरह। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं किसी एक टाइप का, या फिर मेडिकेटेड होता है। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आया तो शॉपिंग, मैं यहाँ पे होम बार्गेन है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेरे पास ही है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। कोलगेट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, जो भी चाहिए, और रेट्स भी बिल्कुल सेम है। या ऐसा भी नहीं है कि आपको इंडिया और यहाँ पे बहुत डिफरेंस मिलेगा, सब कुछ सिमिलर है। तो फिर आप यहाँ पे आके भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आप जब लिक्विड कैरी करोगे तो फिर उसमें एक सर्टेन अमाउंट का होता है कि इतना ही लिक्विड आप लेके जा सकते हो। फ्लाइट्स में हर एक में डिपेंड करता है। तो और उसमें रिस्क भी है, बाय चांस वो लीक हो जाए या फिर और प्रॉब्लम्स आ जाए, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आके ले सकते हो। अगर वो मेडिकेटेड या फिर आप बिल्कुल वही प्रोडक्ट्स कई सालों से यूज़ कर रहे हो जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको लाना ही पड़ेगा। Alright guys, before moving in forward in the video, I would like to say if you haven't booked your accommodation till now, the link would be in the description box below for Amber Student, and once you sign up there, they'll contact you in 1 hour and all the process will be done by Amber Student, and it is really reliable, convenient and easy to use. You can go to the website and check according to the city, according to the university, you will all the accommodation will be listed, and अगर आपको कोई भी डाउट्स है, मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, आप वो जाके देख लेना। और मैं काफ़ी वीडियोस में ये कह रहा था कि अकोमोडेशन आप बुक कर लो सितंबर इनटेक के लिए, क्योंकि सितंबर इनटेक में यूके में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और वो ऑलरेडी 2-3 महीने 4 महीने पहले ही सारी अकोमोडेशन बुक हो जाती है। अभी भी आप वेबसाइट पे चेक करोगे तो 80-90% बुक हो चुकी होंगी, एंड अब ये लास्ट टाइम है। आप अभी भी फर्दर डिले करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है लास्ट में, क्योंकि क्या पता आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पे करनी पड़े, और अगर आप एक्सपेंसिव अकोमोडेशन लोगे तो आपका सारा बजट खराब हो सकता है। और ट्रस्ट मी, अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका कोई भी बजट बन रहा है तो उससे रिलेटेड। एंड सेकेंडली क्या होता है, सारे स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी के पास मिले अकोमोडेशन, तो जल्दी से उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जल्दी बुक हो जाए। तो गाइस, अगर आपको दूर मिलता है यूनिवर्सिटी से तो उसमें भी आपको इनकन्वीनियंस होगी, तो इसलिए इट्स बेटर टू बुक योर अकोमोडेशन राइट नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना। और कुछ भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना। सो गाइस, दैट्स इट, जस्ट आई हैड टू गिव दिस स्मॉल मैसेज टू यू, एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू हैव एनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, तो उसका आपको पूरा अच्छे से डॉक्टर से नोट लिखवा के लाना पड़ेगा, कितनी डोज आपको चाहिए, या फिर आप रेगुलर लेनी है तो फिर उतनी आपके पास मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप वीज़ा में या कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हो कि आपको मेडिकेशन चाहिए तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। सिर्फ मेडिकेशन लाने से आपको ऐसे अलाउड नहीं करेंगे कि आप सिर्फ मेडिसिन ले आओ और उसके साथ प्रूफ ना दो, मेडिकेशन का प्रूफ या फिर लेटर डॉक्टर की तरफ से, तो वो ऐसे काम नहीं होगा। तो प्लीज़ दोनों चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इंडिया से ला रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आ रहे हो तो इसका अगला पॉइंट जो है वो है अडेप्टर प्लग्स, क्योंकि इंटरनेशनल में यहाँ पे अलग प्लग्स होते हैं। तो और बहुत लोग गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं लाना, या फिर उनके दिमाग में होता है बट एट द एंड छूट जाता है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे आके आप लोगे ढूंढना पड़ेगा पहले, प्लस में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंडिया में काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, मैंने भी इंटरनेशनल प्लग ले लिया था। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके बाय कर सकते हो। और वो कितना आया था, 500-600 रुपीज़ का आया था, और अभी भी चल रहा है मेरा अच्छे से। और कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं, तो इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो एप्पल प्रोडक्ट्स में, फ़ोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फ़ोन में आपको मार्जिन मिल जाएगा 20-30,000 का, बट ओवरऑल एयरपोर्ट्स में या फिर लैपटॉप में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप इंडिया से भी ला सकते हो। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ एनी पर्सनल आइटम्स दैट विल हेल्प यू फील एट होम। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फैमिली फ़ोटो है या फिर जो भी आपके क्लोज है, आप हमेशा अपने साथ इंडिया में रखते हो, तो अपने साथ वो कैरी करना, क्योंकि यू विल बी लिविंग अलोन, और स्टार्टिंग में थोड़ी होम सिकनेस भी हो सकती है। तो कुछ चीज़ें सबके पास होती है जो हमेशा वो साथ रखते हैं, साथ कैरी करते हैं, तो आप ला सकते हैं अपनी फैमिली फ़ोटो या फिर कुछ भी। मैंने भी ला रखी है अपनी फैमिली फ़ोटो, और अच्छा लगता है, बस रखी हुई है रूम में। तो वो था हमारा ये पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 12th पॉइंट, विच इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। अब क्या है, इंडिया का खाना, ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे जो खाना है ना, बस उसी से
थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इंडिया से स्पाइसेस हो गया, जैसे मेरे अभी तक चल रहा है 7-8 महीने से स्पाइसेस वगैरह, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इतना यूज़ नहीं होता। तो मैं स्पाइसेस लाया था, थोड़े बहुत मैगीज़ लाया था, रेडी टू ईट फूड लाया था। तो वो सब आप कैरी कर सकते हो और आपके स्टार्टिंग डेज में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा इतने, क्योंकि जब आप आओगे यहाँ पे आसपास पता चलेगा कि कौन से स्टोर्स है वगैरह, इतने आप अपने घर पे रेडी टू ईट, हल्दीराम के रेडी टू ईट बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी होते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी काम आएगी, तो वो आप रख सकते हैं बिल्कुल, और वर्थ इट होगा सच में। उसके बाद है गुड क्वालिटी बैकपैक और लैपटॉप बैग। अब मैं ये बताता हूँ, कुछ लोग ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं बैग में। मैं यूँ कहूँगा कि इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद आपका बड़े वाला बैग रेयरली निकलेगा। जैसे अभी मैं स्कॉटलैंड गया था, जब भी बस मैंने यूज़ किया, वरना पूरे साल वो ऐसे ही रखा रहता है। तो इतना भी इन्वेस्ट मत करना कि आप ज़्यादा अच्छे वाला ले लो, महंगे वाला ले लो, तो इतना यूज़ नहीं होगा। बाकी गाइस मतलब इतना होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे जो वो फेंकते वैकते हैं उसमें ना टूटे। बाकी इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी रही बात बैकपैक की, वो ज़्यादा काम आएगा आपके, क्योंकि वो तो आपको फ्लाइट में भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ आपको खाने का सामान रखना है तो बैकपैक होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जाओगे तो वही यूज़ होगा। सो दीज वर द 2 थिंग्स। उसके बाद आता है 14 पॉइंट की आपके पास कोई यहाँ पे यूके का मैप होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे, तो मेरे साथ पर्सनली क्या होता है, मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे आया, मेरे पास सिम तो था जो मुझे VFS ग्लोबल से मिला था, लिबारा का, बट आई डेंट हैड दैट सिम इजेक्टर टूल। तो मेरे को लिवरपूल तक कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, बस में मेरे को मिल गया था। तो वाईफाई वैसे यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे भी मिलेगा, बस में भी मिलेगा, बट जब आप वॉक वगैरह करोगे, जब आपके पास नहीं होगा, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपके पास मैप होना चाहिए सिटी का। प्लस में जितने भी आपके फ़ोन में जो भी इंटरनेट के थ्रू चल सकती है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मिलता है और वो इंपॉर्टेंट है, तो उनके प्लीज़ स्क्रीनशॉट रख लेना अपने फ़ोन में, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट कोड हो गया, या फिर आपकी लोकेशन होगी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया जो आपको दिखाना पड़ सकता है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि नेट ना चले, या फिर मेरी तरह ही जैसे सिम इजेक्टर टूल नहीं था, वो चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। एंड द लास्ट पॉइंट 15 is bring your positive attitude. Guys, I know it's not easy as an international student. यहाँ पे आके आप नए कल्चर में आ रहे हो, न्यू लैंग्वेज, you have to do everything on your own, because you have to cook, you have to clean, you have to do your laundry. प्लस में जिस चीज़ के लिए आप इम्पोर्टेंट काम करने आए हो, वो है स्टडीज़, योर असाइनमेंट्स, पार्ट टाइम जॉब और होम सिकनेस, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती है। एक्चुअली ये चीज़ें बस बोलने में ज़्यादा लगती है, बट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से आओगे, आप वेल प्रिपेयर्ड होगे कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ये स्टेप्स लेने हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये सोच के जाओगे कि करियर के लिए कुछ करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसे होम सिकनेस फील होगी इतनी ज़्यादा। मतलब स्टार्टिंग में तो चलो सबको होती है 2-3 हफ्ते, बट जैसे जैसे आप यहाँ रहने लगोगे, ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। यूनिवर्सिटी में हर कोई आपको हेल्प करेगा। प्लस में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, आसपास दोस्त भी बनते हैं, क्योंकि दोस्त भी यहाँ पे बनाना आसान होता है, क्योंकि सब अकेले रह रहे होते हैं। एवरीवन वांट्स टू टॉक टू ईच अदर। तो आप जब यहाँ पे आओगे स्टार्टिंग में, तो आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा सोशलाइज करोगे, अपने आसपास लोगों से मिलो, एंड नॉट इवन इंडियंस, जो अदर कंट्रीज से भी आए हैं उन सब से मिलो, क्योंकि वही होता है एक्सपोजर, कि आप जब दूसरों से बात करते हो उनका पर्सपेक्टिव पता चलता है। तो गाइस ये था बस इस वीडियो में। आई होप सो ये सारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया इस पूरी 15 लिस्ट में, मतलब पूरी चीज़ें बताने में। तो इट वाज अ वन शॉट वीडियो। आई होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अच्छा कॉन्टेंट दूँ। तो इस बात पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सबको। अगर आपके ग्रुप्स है यूनिवर्सिटी के जो आप यहाँ पे आना चाह रहे हो नेक्स्ट ईयर, उसमें शेयर करो चैनल को, ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें भी हेल्प हो सके। एंड द लास्ट थिंग इज़ इंस्टाग्राम पे, वैसे तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बट द थिंग इज जब आप यहाँ पे कमेंट करोगे, उसके बाद जब आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपके एक कमेंट का आंसर कर दिया, आपको कुछ और डाउट है, तो वो वाला फिर कमेंट मुझे शो नहीं होता स्टूडियो ऐप पे। बट आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं पूरी सिटीज़ की हाईलाइट्स बना रखी है, मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ स्टोरीज पे। तो आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी क्वेरी है, कुछ रिकमेंडेशन लेनी है, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे फॉलो कर लो। इस लास्ट थिंग विच आई वांट टू से इज ऑल द बेस्ट। सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके वीज़ा, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा, 99% आपका मिल जाएगा। बहुत कम चांस होते हैं कि रिफ्यूज़ल के, वो भी ये होता है कि
कुछ मेजर प्रॉब्लम हो इसलिए रिफ्यूज़ होता है, वरना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बात हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे को बता देना, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा और होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय गाइज। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to